प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव की असीम कृपा पाने का शानदार अवसर है। यह व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना और उपवास रखने से भक्त को मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, यदि इस दिन श्रद्धा भाव से केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो मनचाहा जीवन साथी मिलने की भी कामना पूर्ण होती है। साथ ही प्रेम जीवन भी मधुरमय बनता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्य का फल भक्त को अवश्य मिलता है। इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं कि आश्विन मास में यह व्रत कब रखा जाएगा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 18 सितंबर 2025 को रात 11:24 पर और वहीं तिथि का समापन होगा 19 सितंबर 2025 को रात 11:36 पर। ऐसे में आश्विन का पहला प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहेंगे। और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 6:21 से लेकर रात 8:43 तक। यह पूजा का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत में है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर। यह 5 चीज है। इससे भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। यह व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन है और इस दिन सफेद चीजों से भगवान शिव का अभिषेक करने पर माँ गौरा प्रसन्न होती हैं। भगवान शिव को सफेद चंदन, भस्म, आक के पुष्प, धतूरा, बेलपत्र आदि चीज जो कुछ आपके पास हो उससे विधि विधान के साथ पूजा करें। माता गौरा को आज के दिन सिंदूर अवश्य अर्पित करें। हो सके तो 16 श्रृंगार माँ को अर्पित करें। आज शुक्रवार के दिन प्रदोष वाले दिन माँ को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद में शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुने, शिव मंत्रों का जाप करें, शिव जी की आरती करें और पूजा में गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। यह व्रत पितृ पक्ष में पड़ रहा है, इसलिए आज के दिन दान अवश्य करिए। किसी गरीब, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। गाय, कुत्ते, कौवे को भोजन कराएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र का दान कर सके तो आज के दिन अवश्य करिए। दान पुण्य करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।